नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्राधिकरण मुआवजे में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत किसानों को प्रति वर्ग मीटर 6,000 रुपए और 6% विकसित भूखंड देने का प्रस्ताव है। इस योजना से किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मलियाबाद में अचानक बदले मौसम से आम और गेहूं की फसल पर बड़ा असर पड़ा है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे दाने काले पड़ने और सड़न का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के 1,68,000 से अधिक शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद अब शिक्षा मित्रों को हर माह 18,000 रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय मिलेगा। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से बढ़ोतरी की मांग कर रहे शिक्षकों में खुशी का माहौल है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। अब लाखों छात्रों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है, जिसे लेकर बोर्ड जल्द ही अगला कदम उठा सकता है। उत्तर प्रदेश के युवा अब रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनते नजर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जैनुल ने छोटा कारोबार शुरू किया और आज सफल उद्यमी बन चुके हैं। उनकी पहल से कई लोगों को रोजगार भी मिला है, जिससे यह योजना आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास की मजबूत मिसाल बनती जा रही है। प्रयागराज में साइबर क्राइम पुलिस ने आजमगढ़ गैंग का बड़ा भंडाफोड़ किया है, जो यूपी बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर देश भर में नकली डिग्रियां बेच रहा था। जांच में सामने आया कि गैंग 25 विश्वविद्यालयों, जिनमें यूपी के 12 शामिल हैं, की फर्जी डिग्री, मार्कशीट और माइग्रेशन तैयार कर बेचे। मामले में करीब 60 एजुकेशन सेंटर रडार पर हैं और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। बहराइच में राशन कार्ड जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 32,742 अपात्र लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए, जो कार मालिक, 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले या आयकर दाता पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कई लोगों ने 2 लाख रुपए से अधिक का लेन देन किया था। इसके बावजूद वे गरीबों का राशन ले रहे थे। विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी नाम सूची से काट दिए हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को जल्द ही विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना यानी वीबीजी रामजी में बदला जाएगा। इस नई योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार मिलने का प्रावधान होगा। अब तक करीब 80% श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जिससे योजना को जल्द धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिए यूपी एट 2047 के तहत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 15 मिनट सिटी का विजन शामिल है। इस मॉडल के तहत लोगों को घर से 15 मिनट के दायरे में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार जैसी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक कम होगा और शहरों में जीवन और आसान बनेगा। मेरठ डिवीजन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है। मंडल के 17 केंद्रों पर परीक्षकों ने 16 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही अब परिणाम जारी करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब माइनस बैलेंस होने पर भी तुरंत बिजली कटने की चिंता नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नया स्मार्ट मीटर ऐप लॉन्च किया है, जिसे प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता बैलेंस चेक, रिचार्ज और खपत की जानकारी रियल टाइम में देख सकेंगे, जिससे बिजली प्रबंधन और भी आसान हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के एच्छरपाई सेक्टर स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पानी मिला पेट्रोल बेचने का मामला सामने आया है। 23 मार्च को बारिश के दौरान एक टैंकर क्षतिग्रस्त होने से पानी पेट्रोल में मिल गया, जिसे पंप कर्मचारियों ने टैंक में खाली कर दिया। इसके बाद कई गाड़ियां खराब हो गई, जिससे मौके पर लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग उठाई। नोएडा में गैस बुकिंग और बिल अपडेट के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है। ठग मोबाइल पर एपीके फाइल बेचकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। एलपीजी किल्लत की अफवाह का फायदा उठाकर ये गिरोह लोगों को निशाना बना रहा है, जिसमें एक पीड़ित प्रताप सिंह करीब 1 लाख रुपए गवा चुके हैं।
बीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में स्मार्ट बिजली मीटरों से हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के लिए पहले रिचार्ज कराना मुश्किल हो रहा है, जिससे उन्हें बिजली आपूर्ति में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। सांसद ने सरकार से इस व्यवस्था की समीक्षा कर आम लोगों को राहत देने की मांग की है। में निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिना मीटर और कनेक्शन के ही एक युवक को करीब 1.5 लाख रुपए का बिजली बिल थमा दिया गया। बिल मिलने के बाद युवक लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड को 4 संदिग्ध आतंकियों की कस्टडी मिल गई है। स्पेशल कोर्ट ने इन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजते हुए पूछताछ की अनुमति दी है। तय समय के अनुसार 5 तारीख सुबह 10 बजे से 9 अप्रैल शाम 6 बजे तक इनसे गहन पूछताछ की जाएगी। एजेंसियां पूरे नेटवर्क और संभावित साजिश का पता लगाने में जुटी। मऊ में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा मई से शुरू होने जा रही है। योजना के तहत ग्रामीण मार्गों पर मिनी बसों के संचालन के लिए 29 बस संचालकों ने आवेदन किया है। 28 मार्च तक आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब अप्रैल में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब 12वीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दक्ष बनाए जाएंगे। इस पहल के तहत छात्रों को एआई की बेसिक ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल अनुभव दिया जाएगा, ताकि वे भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार हो सकें। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और चयनित छात्रों को विशेष प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 50,000 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं चांदी में भी करीब 2 लाख रुपए तक की कमी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के चलते ये गिरावट आई है, जिससे निवेश और खरीदारी के लिए इसे सुनहरा मौका माना जा रहा है।